Hello, guys. Hello everyone. Hello students and वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो आज सीटीपी के कुछ क्वेश्चंस आए हैं. ये क्वेश्चन ओएसएस टीईटी के वेस्ट हैं एंड सीएसटी के भी वेस्ट हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चंस देखा बहुत टिपिकल आ रहा है एंड ये टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ए टू जेड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट ये क्वेश्चंस को अगेन हम सॉल्व करते हैं. ये 20 क्वेश्चंस है. नेक्स्ट कल अगेन 20 से 40 क्वेश्चंस आएंगे. एंड सीवीजेड बच्चे एंड पीसीएम बच्चे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्वेश्चन आज शाम तक आ जाएंगे. एंड सो दैट चलो स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट क्रिएटिविटी इज़ अ मेंटल प्रोसेस. क्रिएटिविटी ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स. आपके ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो एक प्रक्रिया होता है, आपके ब्रेन का प्रक्रिया होता है या मेंटल एबिलिटी होता है, वो होता है आपका क्रिएटिविटी. इस स्टेटमेंट को किसने दिया? हु स्टेट दैट? किसने ये स्टेटमेंट दिया? तो आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन है कोल एंड ब्रूस, क्रू एंड क्रू, रेहान एंड डिवेल. सो इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ये. ओके राइट. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज डैश. द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड मीन्स इन्फेंसी का पीरियड क्या है? आपको जैसे पता है इन्फेंसी का पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स के लिए. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज द ब्लू प्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ब्लू प्रिंट का इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर से? सो ब्लूप्रिंट एक टाइप का सिस्टम है. ब्लूप्रिंट आप किसको बोलते हैं? कोई भी इम्प्रिंट को हम ब्लूप्रिंट नहीं बोल सकते. जैसे कि ब्लूप्रिंट रहता है इम्पॉर्टेंट कोई एक चीज़ का नक्शा हो या मैप हो या कोई चीज़ को आपको पढ़ना है या समझना है, इसके लिए जो ब्रीफ रहता है उसको हम बोलते हैं. छोटे से पार्ट में उसको हम समझाते हैं. तो ब्लूप्रिंट वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं जिस्ट फॉर्म में रहता है. तो ये किस लिए हेल्प होता है? टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए. बिकॉज ये एजुकेशन रिलेटेड है तो यहाँ पे बच्चों के लिए आप टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो करेंगे उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये आपका करेक्ट होगा. टेस्ट स्कोरिंग, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेस्ट वैलिडेशन इसका आंसर नहीं होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. डेवलपमेंट results in new characteristics and new abilities. This statement is given by. किसने ये स्टेटमेंट दिया? ठीक है, तो किसने ये स्टेटमेंट दिया? सो पहला ऑप्शन है जसल, दैन नेक्स्ट है डुगलस एंड हॉलैंड एंड थर्ड वन इज द मेडिट एंड हरलॉक. तो आपको बता दूँ डेवलपमेंट results in new characteristics and new abilities. डेवलपमेंट से, विकास से आपको नया कैरेक्टर मिलता है, उसके साथ नया एबिलिटीज़ भी मिलता है, गुण भी मिलता है. तो इसको किसने स्टेटमेंट किया? तो ऑलवेज याद रखिएगा ये ऐसा स्टेटमेंट डेवलपमेंट रिलेटेड हार्लॉक नहीं दिया है. हार्लॉक नहीं दिया है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है भाई. प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय. प्री ऑपरेशनल का बात आता है तो आपको बहुत ही बार मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ. रिपीटेडली मैंने इसको आपको पढ़ाया है. दैट इज़ ये आपका पियाजेट होगा या फिर आप बोलते हो पियाजे. एक्चुअली पियाजे है, आप लोग स्पेलिंग वाइज याद रखते हैं तो पियाजेट बोल देते हैं. तो पियाजे है. ओके. ब्रूनर, स्किनर, कोला नहीं होगा. कोलर का इनसाइड लर्निंग थ्योरी है. स्किनर का नॉर्मली जो स्किनर थे वो उन्होंने क्या किया था, चूहे के ऊपर ये किया था. तो उनका जो थ्योरी है रीइंफोर्समेंट के लिए है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर. सो क्लासिकल किए थे पैवलव ने, स्किनर ने किया था ऑपरेशनल. सो अभी देखिए और ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ब्रूनर जो रह गया. तो ब्रूनर ने किया था आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ऊपर. सो ये कंसेप्ट है. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ओनली पियाजे में है, बाकी में नहीं है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट IQ. आपको अगर IQ कैलकुलेट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? IQ कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? ओके. सो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? इस क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट.
That is the 6th number question. Which of the following is a correct formula to calculate IQ? IQ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला होता है? जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया, IQ इक्वल्स टू, IQ मीन्स होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन. सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन को डिस्कवर करने के लिए या फिर फर्स्ट टाइम के लिए किसने डिस्कवर किया, ये अगर पूछा गया तो स्टैनफोर्ड बिने होता है, स्टैनफोर्ड एंड बिने. ठीक है, याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड एंड बिने. ओके, सो इसको कैसे डिस्कवर किया गया? दैट इज़ IQ इक्वल्स टू mental age divided by chronological age into 100. तो इतना करने से आपको मिल जाएगा. तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला ये रहा. तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. सो हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? किसने डिस्कवर किया था टू फैक्टर थ्योरी? दैट इज़ टू फैक्टर थ्योरी हम बोल सकते हैं जैसे कि टू फैक्टर थ्योरी को बोला जाता है मोनार्किक थ्योरी होता है आपका यूनिट फैक्टर थ्योरी. टू फैक्टर थ्योरी हो गया तो टू आर्किक तो हो नहीं सकता, इसको हम बोल सकते हैं एनार्किक थ्योरी. सो एनार्किक थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था स्पीयरमैन ने. ओके, आपको याद रखने के लिए बता दूं, स्पीयरमैन ने. अभी थॉर्नडाइक का बात आता है तो थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था. अगर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बात आता है तो उसको गार्डनर ने मेंशन किया था. ओके, तो वैसा स्टर्न ने भी कुछ डिस्कवर किया है. जैसे थर्स्टोन होता है, थर्स्टोन ने डिस्कवर किया था आपका जो 7 फैक्टर्स थे एंड एक्स्ट्रा 2 एडिशनल हुआ था उसके साथ. सो उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी किया था. एंड इतनी सारी बात और भी हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, मैं उसको आपके शॉर्ट वीडियोस में डाल दूंगी, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. तो इसके अकॉर्डिंग याद रखिए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया? स्पीयरमैन ने. देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग? कौन सा फैक्टर फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज ऑब्वियस. फिजिकल मीन्स होता है आपका बॉडी का लंबाई चौड़ाई या फिर हाइट वेट एट्सेट्रा. तो उसके बेसिस पे स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी है, हेरिडिटी भी है. तो आपका ऑप्शन है एक, जहाँ पे सारे करेक्ट हो, ऑल ऑफ द आप मार सकते हो. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. For this question, option number 3 is correct. Okay, next question, number 9. Factor affecting the social development of children. कौन सा फैक्टर सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इफेक्ट करता है? इकोनॉमिक एलिमेंट, हेरिडिटरी एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट और सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट. अभी बता दूं, ये जो 3 ऑप्शन है ना सारे करेक्ट है. यहाँ पे जितने भी हैं सारे ऑप्शन करेक्ट है. बट देखो, इकोनॉमिक एलिमेंट बोलने से बाकी और भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे. हेरिडिटरी बोलने से ओनली कैरेक्टर सोशल डेवलपमेंट के लिए ये करेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है. तो ये नहीं है. फिजिकल एलिमेंट ओनली आपका बॉडीली फीचर्स या कोई आपको रिस्पॉन्सिबल करेगा सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये भी नहीं है. तो सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट इस सारे चीज़ों को भी कैरी करता है. प्लस उसके अंदर आ जाता है पेरेंट्स, स्कूल्स, दैन पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशंस, फैमिली, सब कुछ आ जाता है. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन. नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय डैश. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने डिस्कवर किया? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मैंने अभी आप लोगों को बताया था. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, स्कीनर ने डिस्कवर किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. चूहे के ऊपर हुआ था एक्सपेरिमेंट रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट, कोलार इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी थ्योरी के साथ कोलार एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं? तो मैंने जब क्लास कर रही थी इंटेलिजेंस का उस टाइप पे बोला था कि कोलार कोलवर्क होते हैं मोरल डेवलपमेंट, एंड कोलार जो आप टर्म सुन रहे हैं तो वो रिलेटेड है लर्निंग, दैट मीन्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी. तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्योरी ऑफ लर्निंग ही है. तो ये आंसर करेक्ट होगा बिकॉज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज नंबर 12. हु प्रोपाउंडेड द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड CST में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CST के लिए भी एंड इस बार के OSSTT के लिए भी. बिकॉज हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? दैट इज़ अ जॉन दुवे. दैन ब्लूम्स हैं, किलपैट्रिक हैं, हार्बर्ट हैं. तो आपको याद रखना है, आपका सबका क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पे ब्लूम होगा, बट ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट.
हार्वर्ड ने यहाँ पे डिस्कवर किया था 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। जो 5 स्टेप सिस्टम क्या है, पहला तो आप जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद आप क्या करते हैं, पहले तो बच्चों का एंट्री बिहेवियर चेक होता है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद पीके टेस्टिंग हम जो जिसे बोलते हैं। देन नेक्स्टली आप क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम में आपको रहता है टीचिंग देना, तो टीचिंग और प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। उसके बाद होम टास्क के पहले रिकैप्चुलेशन एंड लास्टली होम टास्क रहता है। तो ये ऐसे जो सिस्टम है 5 स्टेप सिस्टम्स है लेसन प्लानिंग में, इसको डिस्कवर किया था हार्वर्ड ने। सो नेक्स्ट चलते हैं, whose name is associated with father of eugenics from the following। कौन से इंसान का नाम, इनमें से कौन से इंसान का नाम फादर ऑफ यूजेनिक्स के साथ रिलेटेड है। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 4। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, रोज एंड गैल्टन। आपको याद रखना है यहाँ पे फादर ऑफ यूजेनिक्स गैल्टन को कहा जाता है, गैल्टन को कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। नेक्स्ट, MPPI is a test used to measure which of the following। MPPI जो आपका टेस्ट होता है ना, ये नॉर्मली आप सोचते होंगे कि ये यहाँ पे इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी कुछ होगा, बट ये ऑप्शंस नहीं होगा। यहाँ पे पर्सनालिटी में आप MPPI सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये MPPI सिस्टम को पर्सनालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए MPPI हम लोग यूज़ करते हैं। देन डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद डैश। डेवलपमेंट मतलब विकास का कभी अंत नहीं होता है, विकास हमेशा गतिशील है। तो एक उम्र से आप दूसरे उम्र को जा रहे हो, दैट मीन्स फ्रॉम इन्फेंसी स्टेज टू आपने मूव किया कहाँ पे, दैट इज़ एडल्ट में मूव किया, या फिर आप टीन एज में मूव करें, तो इसके साथ ही आपका डेवलपमेंट भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ टिल डेथ तक ये कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, इंटर रिलेशन नहीं फॉलो करता, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal principle of child's development। कौन सा होगा, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। यहाँ पे हेड टू फुट नहीं होके हेड टू टो भी होगा तो करेक्ट होगा, बिकॉज फुट टू हेड हो नहीं सकता, ये मिडिल टू पेरीफेरी नहीं होता, सेंट्रल टू मेरीफेरी होने से भी ये हो जाता अगर हेड टू फुट नहीं रहता तो। सो सेफालोकोडल जहाँ पे भी आपने सुना तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, इतना याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ ट्रेट्स। मतलब कैरेक्टर जो ट्रांसलेट होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रांसमिशन, जो शिफ्ट होते हैं वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों को आता है, तो इसे क्या कहते हैं। एनवायरनमेंट तो इसे नहीं कहते, जीन्स कैरी करता है, बट जीन्स कहाँ नहीं जाता ना, उसके प्रोसेस को हम कुछ नाम देंगे, तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके अगर यहाँ पे बैलेंस का बात होता है, तो बैलेंस कौन करता है, होम्योस्टासिस। जीन्स ओनली कैरेक्टर को लेके आते हैं, एनवायरनमेंट इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी चलते हैं 18 नंबर पे, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड सेट बाय डैश। तो एडोलेसेंस कौन सा पीरियड है, अभी आपने पढ़ा था जैसे कि इन्फेंसी पीरियड के बाद आपने पढ़ा चाइल्डहुड, उसके बाद पढ़ा एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड। अभी एडोलेसेंस पीरियड मीन्स आपका एज हो गया नियर अबाउट टीन एज में हैं आप, एंड उस टाइम पे क्या होता है, आपके स्ट्रेस, स्ट्रेन सब कुछ बढ़ जाता है, मतलब तूफान सा आता है आपके चारों तरफ, एंड आप बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर टेंशन हो जाता है, ऐसा चीज़ है। तो इस कंसेप्ट को किसने बोला था, डिक्सन, कोल, स्टैनली हल, विलियम मैकडूगल। सो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था पहला, जिसने भी नहीं सुना है प्लीज़ आप थोड़ा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पहला वीडियो है, जो ओवरऑल वीडियो है, प्लीज़ चेक कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम आपको 10-15 क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सी, स्टैनली हॉल इसने बोला था, स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस उन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 19, चाइल्ड इज ए बुक। चाइल्ड एक किताब जैसा होता है, व्हिच द टीचर हैज़ टू लर्न, जिसको बच्चों को
आप नहीं पढ़ेंगे, मतलब आप नहीं पढ़ाएंगे, आप पहले बच्चों को पढ़ेंगे। बिकॉज बच्चे जो होते हैं किताब जैसा है उसको पढ़ना पड़ता है, तो टीचर उसको पढ़ेंगे, हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक पेज से दूसरे पेज तक, मतलब A to Z आप उसमें पहले लर्न करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप उसको ट्रीट करें जैसा, या फिर उसको सिखाने के लिए कुछ करें, ऐसा करेंगे। तो हु हैज़ सेटेड द अबव, किसने ये स्टेटमेंट दिया? सो प्लाटो, एरिस्टोटल, रोशो एंड रॉश। तो आपको बता दूँ ये रोशो ने बोला था कि चाइल्ड इज़ ए बुक, एक चाइल्ड कौन है, एक किताब जैसा है, एंड टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये इसको रोशो ने बोला था, बाकी सब ने नहीं बोला। ओके, नेक्स्ट चलिए। अभी लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। अगर फिजिकल ग्रोथ हो रहा, आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा एंड आपका विकास भी हो रहा, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं और बहुत कुछ नॉलेज कैरी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ही है यहाँ पे, रेडीनेस, मैचुरेशन, मोबिलिटी, हेरिडिटी। तो आपको बोल दूँ, कैरेक्टर अगर आता तो ये हेरिडिटी होगा। मोबिलिटी अगर आप कहीं से और दूसरे जगह को शिफ्ट हो रहे हैं, या आपका कैरेक्टर आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को जा रहा है, तो उसको मोबिलिटी बोलते हैं। एंड रेडीनेस होता है कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होता है, मैचुरेशन। मैचुरेशन ही होता है जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन हो गया मैचुरेशन। तो ये चीज़ हो गया आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ अच्छा लगा देन लाइक कमेंट कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।